जय साईं राम। बाबा जी के विषय में कुछ कहना तो सूर्य को चिराग दिखाने वाली बात होगी, क्योंकि उनकी महिमा अनंत है, उनकी लीला अपरंपार है। हम सब काबिल नहीं हैं, इस योग्य नहीं हैं, और हमारे पास वो शब्द भी नहीं है जिसमें साईं की महिमा को बद्ध किया जा सके। बस उनके विषय में केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि वो भक्त वत्सल हैं, दयालु हैं, और हर भक्त की आवाज़ को, हृदय की आवाज़ को, अंदर की आवाज़ को सुनते हैं। आप यदि साईं भक्त हैं तो अवश्य इस बात पर यकीन करेंगे, और अगर नहीं हैं तो साईं का नाम हृदय से लेकर देखो तो उनके चमत्कार, उनके आशीर्वाद सब हमें प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। अभी इस चैनल पर मैं साईं दोहावली पढ़ रही हूँ आजकल, आप देखते होंगे। धन्यवाद। काफ़ी भक्तों के मेरे पास फ़ोन आए कि आंटी, हमने आपका इंटरव्यू, आपके साईं के प्रति अनुभव साईं लीला टीवी पर देखे हैं, और एक नहीं 3-4 देखे हैं, तो आंटी इस चैनल पर भी थोड़ा थोड़ा कुछ बताया करो। तो मैंने सोचा कि चलिए, फ़ोन कर रहे हैं बच्चे तो उनकी बात मान लेती हूँ। तो इसलिए मैं साईं बाबा के विषय में एक आपको अपना अनुभव बता रही हूँ। अनुभव तो इतने होंगे कि मेरा जीवन बहुत छोटा है, मैं आपको बता नहीं पाऊँगी, लेकिन बारी बारी प्रयास करूँगी। एक छोटा सा अनुभव ये है कि मैं अलीगढ़ जाना था मुझे, और ट्रेन का टाइम हो गया था। मेरे देवर बहुत ज़्यादा परेशान थे और मेरा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी था। मेरी बेटी मुझे नई दिल्ली छोड़ने के लिए गई। वहाँ पर देखा तो केवल ट्रेन चलने में 5-7 मिनट रह गए थे, और मुझे टिकट मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, मिलना भी नहीं था। मैं बहुत दुखी हुई, और मैंने अपनी बेटी से भी कहा कि मेरा जाना कितना ज़रूरी है, और तुमने मुझे लेट करा दिया, और देखो मुझे टिकट नहीं मिला। मैं एक साइड पर जा कर के, मेरी आँखों में आंसू आ गए, और मैंने अकेले एक तरफ जा कर के केवल बाबा का ध्यान किया। बाबा जी, आपको पता है ना कि मेरे देवर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मेरा वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। बाबा, आप मेरी मदद कर सकते हो। साईं, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है बाबा। बस इतना ही कहा था। इतनी देर में एक व्यक्ति मेरे पास आता है और मुझसे पूछता है, आंटी आपको कहाँ जाना है? पहले मुझे गुस्सा आया, मैंने उसको गुस्से में देखा कि इसको क्या मतलब मुझे कहाँ जाना है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया पहली बार में। उसने फिर दोबारा मुझसे बहुत अच्छे लहजे में पूछा, आंटी आप कहाँ जाएंगी? मैंने रूखा सा जवाब दिया, अलीगढ़। उसने कहा, आंटी लीजिए, मेरे पास एक टिकट एक्स्ट्रा है, आप चले जाइए। मैं ऊपर से नीचे तक उसको देखती रह गई। क्या बाबा, आपने इस व्यक्ति के रूप में आके मेरी समस्या का हल कर दिया है। मैंने उन्हें कहा, भैया आप अपनी टिकट मुझे क्यों दे रहे हो? उसने कहा, आंटी गलती से मैंने 2 टिकट ले ली। मैंने कहा, ऐसी गलती तो नहीं हो सकती है, एक आदमी 2 टिकट क्यों लेगा? उसने कहा, आंटी पढ़े लिखे हो, डेट देखो, अभी अभी मैंने लिया। मैं अपने पापा को अलीगढ़ की टिकट लेने के लिए खड़ा हुआ था। मुझे नहीं पता था कि कितने की टिकट है। मैंने 200 रुपये दे दिए, क्योंकि टिकट जो थी 75 रुपये की थी, तो उन्होंने मुझे 2 टिकट दे दिए। आंटी आप किसी भी तरह से परेशान मत होइए, और प्लीज़ ये टिकट आप ले लीजिए। मैंने वो टिकट ले लिया, और बाबा ने मेरी समस्या का समाधान उसी को उसी समय कर दिया, और मुझे वो ट्रेन मिल गई। तो मेरी बेटी ने मुझसे कहा, मम्मी ऐसी कथा तो मैंने साईं सच्चरित्र में पढ़ी थी कि एक व्यक्ति को टिकट की ज़रूरत थी और बाबा उसको टिकट देकर चले गए थे। मम्मी वो तो मैंने किताब में पढ़ा था, लेकिन आज मैंने अपनी आँखों से देखा कि बाबा ने स्वयं आपको आकर के टिकट पकड़ा दिया। ये मेरे जीवन का भी एक बहुत बड़ा चमत्कार है। बाबा हमेशा सबकी सहायता इसी तरह से करते रहना। जय साईं राम।